तूने? छोरी, तू ठीक तो है? कोई चोट वोट तो ना लगी? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। अब नाच गाना बहुत हुआ, अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं। जा ममता, अंगूठियां ले आ। जी। छोरे, जरा देख के हाथ पैर चलाया कर तू। नहीं अंकल जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं बीच में आ गई थी। अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया। दाग? क्या है ये? दाग कहाँ से आ गया हाथ पर? शाम को सगाई के वक्त तो कोई दाग नहीं था। आज आखिर बबल से मेरा रिश्ता जुड़ ही गया। आधी लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ इच्छा। कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी और फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। दीदी, आप यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। जब छोटे अपना फर्ज और जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो बड़ों को आना ही पड़ता है। और कितनी गलतियां करोगी तुम? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ सब अपनी जगह पर तो है ना? दीदी, एक तो ये सगाई ही गलत है और अपनी सगाई में अपनी बड़ी बहन को ना बुलाना उससे भी ज्यादा गलत। दीदी, मैं आपको बुलाना तो चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम विशालगढ़ की महारानी को दिया गया वचन अभी तक पूरा नहीं कर पाई हो। वो इंसान अभी तक नाग नहीं बना है, यही ना? मेरी पूरी कोशिश थी। कोशिशों पर नहीं, अंजामों पर विश्वास रखती है विष्णुनी। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो,
ये विशालगढ़ से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी बहन भी। तुम्हारी एक और गलती और हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे। कील से भरे आग के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा तुम्हें। छोड़ देंगे हम वहां तुम्हें तड़पने के लिए। इंसान से रिश्ता जोड़ने की सजा तो तुम्हें। महारानी, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूं। बब्बल के शरीर में भारी मात्रा में जहर जा चुका है। उसके तेवर बदले हुए हैं। उसकी सांस अब फुफकार बन चुकी है। अब बस 24 घंटे और। कल पूनम की रात है। कल होगी बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि। और फिर बब्बल बन जाएगा पूरा नाग। और रही बात आपको सगाई में ना बुलाने की, तो हाँ, मैं डर गई थी कहीं इच्छा आपको पहचान लेती और आपको हथियार बना। विष्णुनी नाम है हमारा। हमें अपना हथियार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है विषय। वो इच्छा तो अपनी खुली आंखों से हमें देख भी नहीं पाएगी। हमसे लड़ना तो बहुत दूर की बात। फिर भी मैंने सोचा कि अब ये सब छोड़ और अपने कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी प्राथमिकता है उस इंसान को नाग बनाना। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। कहीं ऐसा ना कल की पूनम की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा महारानी। कल की रात मेरी रात होगी। मेरी जीत की रात होगी। जश्न की रात होगी। अब रोने से क्या फायदा? मैंने कहा था मना कर दो नाचने से, लेकिन नहीं। बब्बल जी की खुशियां, परिवार का एहसान अंजाम भुगत रही हो ना। उस इंसान को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा वाकू। बब्बल जी मेरे साथ ऐसे कैसे? उनका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी नफरत नहीं वाकू। मुझे लगता है गलती से धक्का लग गया होगा। बब्बल जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो ऐसे है ही नहीं। एक वक्त था जब मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा। वो प्यार इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। आज उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो आज ही नहीं बाकू, वो कल परसों से इसी तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, एकदम बदले बदले से। इंसान एक रात में इतना नहीं बदलता वाकू। वाकू, वाकू तूने मेरा हाथ देखा अभी? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अचानक से एक पल के लिए नीला हो गया, जैसे ऊपर से नीचे तक जहर तोड़ गया हो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं वाकू, परसों से 3-4 बार हो चुका है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ गई हो। फिर चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा जहर दूषित कर रहा हो। वाकू, ये देख, जल्दी देख। अरे ये तो जहर ही है इच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है वाकू? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और हमारा अपना कोई ये खेल खेलेगा नहीं। फिर कहीं अमृता
कौन हो तुम? हाँ? और मैं यहाँ कैसे? ये सांप मुझे हाँ, नहीं हाँ। डरावना सपना था। ये मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बब्बल जी, मैं यहाँ कैसे? आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, और अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ इतना सारा दूध पी रहे थे। हाँ तो मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। और तुम कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस जितनी औकात है उतना बोलो, समझी? बब्बल जी, अब बहुत हो रहा है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं चिंता अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी चिंता को भी। तुम्हें एक नंबर की खुदगर्ज लड़की हो। अच्छा, जब तुम्हें जरूरत थी तुमने मीठी मीठी बातें की, करीबानी का नाटक किया, और जहां तुम्हारी जरूरत खत्म तो तुमने अपनी फितरत दिखा दी। आप अपने होश में नहीं है बब्बल जी। अभी तो होश में आया हूं, लोगों को समझने लगा। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with your मजबूरी। इच्छा बब्बल जी, आप नहीं, आप वो बब्बल जी नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। आप या तो बदल गए या तो बहक गए। आप मार दो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस घर में आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। उनकी उम्मीदें मत तोड़िएगा। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्या कर रहा था? अचानक बब्बल जी को क्या हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके भेस में कोई और बात कर रहा है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, उनका अचानक से इतना सारा दूध पी जाना, कुछ तो गड़बड़ है। एमा, अच्छी रही ना सगाई? अच्छी? अरे बहुत अच्छी रही अम्मा जी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी का मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी क्या है मतलब? अरे तूने देखा ना कल बब्बल कैसा सगाई की जीत पे अड़ गया था। अगर वो आज आकर ये कहे कि मैंने शादी करनी है
फिर हम क्या करेंगे? मने लग रहा है खड़क सही बोल रहा है। दादी जी, आपकी अदरक वाली चाय। तुझे याद थी? बाकी किसी को तो ना याद रहती। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। देख तू ना अपने माँ बाप को बुला ले, एक बार आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं बुला लूंगी। कब? अरे ना ना, तू आज ही बुला ले। अरे ना पिताजी, अब मोहलत देने की जरूरत ना है, इससे कहो कि आज के आज ही बुलाए। हाँ सही कह रहा, आज क्या? अरे छोरे, मैंने भी तो वही कहा। देख छोरे, तू हर बात के बीच में टांग मत अड़ाया कर, मैं भी तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। छोरी, तू अपने माँ बाप को बुला। जी अंकल जी, मैं बुला लूंगी, पर वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ भाई, खटमल ने काट लिया के? अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। प्रबल भैया, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? विदेश में लोग बीमार नहीं पड़ सकते क्या? यूं तो मैंने सोचा ही ना। प्रबल, तेरी सबसे बड़ी मुश्किल है कि तू आधा सोचता है। चुप कर। देख छोरी, तू एक काम कर, हमारी तरफ से अपने माँ बाप को फोन लगा और उनसे बात कर और उनको बोल कि हम समधी जी और समधन जी से मिलने के लिए बेताब हैं। जब भी वो विदेश से आ जाएं और तबीयत ठीक हो तो आकर हमसे मिल ले। जी दादी जी। अरे बावले, तू ये शादी तोड़वाने पे क्यों तुलावा है? मैला? अरे दादी क्या बात कर रही है? आज सुबह से 2 बार नहा चुका हूं और तू कह रही है कि मैला लग रहा हूं। मैला नहीं, तुला तुला। अम्मा जी कह रही है कि तू शादी तोड़वाने के लिए क्यों तुला हुआ है, बता। अरे इसलिए कि ये छोरी एकदम गड़बड़ है। देखा ना, जब भी इसके माँ बाप की बात निकलती है, इसका चेहरा कैसे नीला पड़ जाता है। सही कह रहा ये छोरा, सही कह रहा। माँ, मैंने भी लगा जब उसके माँ बाप की बात आई ना तो छोरी एकदम घबरा गई, कांपने लगी थी। खड़क, बैठ जा। जी। इंसानों का परखने का हुनर थारे में कितना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? मैं पहलवान हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है। थोड़ा है ना तो बचा कर रख। बबल की शादी का क्या करना है मने सोचने दे। कर। आज तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं।
अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कर बबल, बस कर। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी। अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं। मैंने फैसला किया, मैं अमृता के साथ आज ही सगाई करूंगा। दादी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज शाम को मेरी सगाई में इच्छा डांस करेगी। वाकू, ये देख, जल्दी देख। अरे ये तो जहर ही है इच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है वाकू? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है और हमारा अपना कोई ये खेल खेलेगा नहीं। कहीं अमृता तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with your मजबूरी इच्छा। आज तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कर बबल, बस कर।
अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with your मजबूरी इच्छा। घर में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से सो रहा है। बबल, अरे बबल उठ। अरे घर में इतना भूचाल आया हुआ है तो इतने आराम से सो रहा है, चल उठ। अरे बबल, एक तू ही है जो इस घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। उठ जा मेरे भाई, चल उठ। अरे बबल उठ, अरे उठना बबल, अरे उठ। अरे नेवला थोड़ी ना हो जो सांप की तरह फुंकार रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तू? अरे वाह, ये भी सही है। अभी तक तो मैं तेरा बड़ा भाई था, अब तेरा जिगरी दोस्त भी हो गया हूं। देख छोटे, जब कोई आपसे तू तड़ाके पे आ जाए ना तो समझो कि दोस्ती सच्ची हो गई है। अब देख, दोस्त के नाते सुन, ये अमृता ने ना बड़ी गड़बड़ करी हुई है घर में। खबरदार! तो तूने अमृता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो? अरे शब्द क्या, पूरी कहानी सुनाने आऊं। एक नंबर की नकछड़ी, घमंडी और स्वार्थी लड़की है वो। संस्कार तो मानो दुश्मन है उसके। प्रबल! अरे छोटे, उससे शादी करके पछताएगा तू अमृता से। देख, इच्छा तेरे लिए अच्छी लड़की है, पूरी जिंदगी संवार देगी तेरी वो। एक मिनट, ये मेरी जिंदगी है। कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, कौन सी गलत, इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, तू गड्ढे में गिरे और तुझे रोकू भी ना। अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं। कैसा भाई है तू? हाँ, तू मुझे मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ भड़का रहा है और रिश्ते की दुआई दे रहा है। सब समझ रहा हूं मैं प्रबल, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। जलन हो रही है तुझे मुझसे। कैसी बात कर रहा है तू बबल? सच हमेशा कड़वा होता है। अरे सच तो ये है कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, और तेरा भविष्य इच्छा के साथ है, अमृता के साथ ना। अमृता के साथ तो सबल अच्छा है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। क्या कहा तूने? सबल और अमृता? ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई प्रबल। तू सबल की तुलना मुझसे कर रहा है? हाँ? वो तो मेरे सामने पानी का चाय है। अरे छोटे, तू कहां की बात कहां लेके जा रहा है? मेरा मतलब वो ना था। तेरा जो भी मतलब हो प्रबल, मैं एक बात साफ कर दूं, सबल और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो मेरे सामने जीरो था और जीरो ही रहेगा, और मैं ये बात अभी साबित करके दिखाता हूं। ये तो और गड़बड़ हो गई। अभी दादी और पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी! हे सबल, अपने से कमजोर पहलवान से क्या कुश्ती लड़ता है? दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो आजा, दो चार दाव तुझे भी सिखा देता हूं। अरे सीखना सिखाना छोड़, मुकाबला कर मुझसे। क्या बात कर रहा है? भाइयों के बीच में मजाक मस्ती होवे, मुकाबला ना होवे। तो सीधे बोलना, तुझे मुझसे मुकाबला करने में डर लगता है। डरपोक है तू। ए बबल, डरपोक मत बोल भाई। तू तो जानता है अगर मैं अपनी ताकत दिखाने पे आ तो गया। दिखा अपनी ताकत, दिखाना, लेकिन ये मत भूलना कि तू अखाड़े में क्यों आया था। बबल, तेरा दिमाग, तुझे भूलने का बड़ा शौक है ना। आज मैं तुझे भुला दूंगा कि तू एक पहलवान। आज मैं तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आजा। यो के बेहूदगी है। अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबल, फिर से सोच ले, ये कुश्ती का मामला है, तू उसमें जीत ना पाएगा मुझसे। देखते
अगर मैं तुझे आज हरा नहीं पाया तो मेरा नाम बब्बल नहीं। फिर तो तू अपने लिए नया नाम सोच ले, क्योंकि आज मुकाबले में मैं ही जीतने वाला हूं। तू जिस किसी भगवान को मानता है उसे याद कर ले, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों हारने से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, क्या हो गया हमारे बबल को? इतना सीधा साधा हमारा छोरा, नाक की सीट पर चलने वाला छोरा, आज अपने भाई को ललकारा है। बबल पागल हो गया है क्या? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? और तुझे अचानक कुश्ती की क्या सूझी? देख, भाई भाई में प्रेम शोभा देवे है, इस तरह की चुनौतियां तो हम दुश्मनों को देवे हैं बेटे। सबल आज मेरे साथ अखाड़े में खड़ा है, तो आज ये मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। बबल, तेरी मत मारी गई है क्या? अपने बड़े भाई को नाम लेके पुकार रहा है और दुश्मन बोल रहा है उसे। अरे कोई कुश्ती ना होगी, सबल बाहर आ। चल बाहर आ। कुश्ती तो आज होकर रही, कोई कुछ भी बोल ले। मैं बोलती हूँ कुश्ती ना होगी। बबल बाहर आ, बैठकर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो बस मात देनी है सबल को। और हाँ, जब तक हम में से कोई एक हार नहीं जाता, आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। आपको मेरी कसम। पागल हो गया तू? बब्बल जी अपने ही भाई के साथ इस तरह? मुझसे तो चलो वो नाराज है, लेकिन घर के बाकी लोगों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं, ये बब्बल जी नहीं कर सकते। कोई है जो उनके सर पर सवार होकर ये सब करा रहा है। बबल बावला हो गया क्या? बेटे मान जा, मेरी बात मान जा, ये ठीक ना है। रुक जा छोरा, रुक जा। बबल ये क्या कर रहा है छोरा? बबल देख, माँ की बात मान, तू आ जा, वापस आ जा। अरे बेटा बाहर आ जा, अपनी माँ की बात तो सुन ले मेरे बच्चे। बबल मारी बात सुन ले, वो तारा भाई है, बड़ा भाई है, छोड़ दे उसे, आ जा बाहर। बब्बल क्या कर रहा है? मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है बब्बल? बब्बल क्या कर रहा तू? खड़क जाके रोक उसे। अरे ना माँ, मैं अंदर ना जा सकूं, बब्बल ने कसम दी है। छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। छोड़ दे। बब्बल बस कर भाई। बबल मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उसे। बस कर बब्बल, बस कर।
छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। छोड़ दे। क्या हो गया छोरे? आंखें खोल। भैया दूर जाओ, वो भाई आपस में लड़ रहे हैं। हट! उधर ही खड़ा है। चल डॉक्टर के पास लेके चल। क्या कर लिया मैंने? लगता है जहर ने अपना असर शुरू कर दिया है, लेकिन सबल के शरीर में मिला ये जहर कहीं बबल के लिए खतरा पैदा ना कर दे। वो सबल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सबल बच्चा। छोरा छोरा, आंखें खोल, आंखें खोल छोरा। सबल, वो सबल, हिम्मत मत हार बेटे, तू मेरा बहादुर बेटा है ना, कुछ नहीं होगा तुझे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू सुन रहा है ना बेटे? आओ डॉक्टर साहब। आगे डॉक्टर साहब आइए। ये देखो डॉक्टर साहब, पता ना अचानक से कुश्ती लड़ रहा था, अचानक से चक्कर आया और ध्यान से नीचे गिर गया। ये घाव कैसा है? ये तो डॉक्टर साहब लगता रहे कुश्ती में। ये कुश्ती का घाव नहीं है, ये अननेचुरल इंजरी है। मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे भाई को? प्लीज आप शांत रहिए। सिस्टर, इट्स पॉइजन इफेक्ट। मुझे लगता है पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, तुम जल्दी से एंटीवेनम इंजेक्शन तैयार करो। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा बच जाएगा। तो हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा। सब घबराने की बात तो नहीं है। अरे डॉक्टर साहब बताओ तो, देखो तो क्या सही। है डॉक्टर साहब? आप प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इलाज करने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चल 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 माँ, आ जा। अरे छोरे को अच्छा जल्दी अच्छा ठीक चल, कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ सब ठीक हो जाएगा माँ, आ जा। चल, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? ये नेचुरल घाव नहीं है, सबल सिंह के शरीर में जहर पाया गया है और वो भी भारी मात्रा में। पड़ गई खलेजे में ठंडक। जा जाके लड़ उससे, झगड़ा कर। मैंने कहा था तुझसे कि झगड़ा हमारे खानदान को राज नहीं आता, कि तू कहाँ सुनने वाला। 18 बजे से सबल की हालत ये है। सुना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि उसकी हालत नाजुक है। बबल, अगर सबल को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी।
कहा तुझसे मत लड़, लेकिन तू दादी, मत छू मुझे। दादी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कैसे कर दिया। मैं भैया से लड़ सकता हूँ? हाँ, आपको ऐसा लगता है? दादी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अभी क्या भी मंगाओ। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। हाथ मत लगा इन्हें, तूने अपना ये हक खो दिया। प्रबल, जाके दवा लेके आ जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है बब्बल जी के साथ? जो उन्होंने खुद किया अब कह रहे हैं उन्हें याद ही नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही है, कोई और है जो इनसे ये सब करवा रहा है, और वो तुम हो। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। हाँ, ये सब मैं ही करा रही हूँ। मैं बबल को नाग बनाने निकली हूँ और अब मेरी मंजिल बहुत करीब है। बस एक अंतिम प्रहार, नाग आत्मीकरण। अच्छा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, वो भी ऐसे वक्त में जब तुझे बाकी लोगों के साथ अंदर होना चाहिए? कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बाकू। मतलब? अभी कुछ देर पहले सबल भैया और बबल जी कुश्ती लड़ रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सबल भैया चक्कर खाकर गिर गए? बाकू, कुश्ती में चोट लगना, मोच आना, हड्डी टूटना, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन चक्कर? मुझे तो ये हादसा नहीं, कोई सोची समझी साजिश लग रही है। आज चलकर देखते हैं आखिर अखाड़े में हो क्या रहा था। रुको रुको, अच्छा तुमने देखा बब्बल जी के दांत से जहर निकल रहा है। इसका मतलब वो भी नाग बन चुके हैं। अब तक तो नहीं, लेकिन शायद इन्हें नाग बनाया जा रहा है, धीरे धीरे जहर पिलाकर। कोई अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है, और मुझे यकीन है इस शैली के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। माँ, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ। दादी, दवाई आ गई है, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक, देखना अब दवाई आ गई, सब ठीक हो जाएगा। चल डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? चिंता की कोई बात नहीं है खड़क सिंह जी, सबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। देखा, मुझे पता था मेरा भाई शेर है। अरे बड़ी बड़ी चीज को भूल जाता है, तो फिर बीमारी को भूलना कौन सी बड़ी बात है? सब शिव जी की कृपा है। जय हो। जा ममता जा, शिव जी के सामने दूध और शक्कर रख कर आ जा। डॉक्टर साहब, मैं भैया से मिल सकता हूँ? जी अभी वो होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, फिर आप जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सबल को हुआ क्या था? हाँ जी, ठीक यही बात हम भी पूछने आए हैं कि सबल सिंह को हुआ क्या है। दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ? इन्हें मैंने ही फोन करके बुलाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अननेचुरल इंजरी है, ये नेचुरल घाव नहीं है। सर, ये पॉइजनिंग का केस है। क्या है? पॉइजनिंग यानी सबल सिंह के शरीर में
जहर पाया गया है और वो भी भारी मात्रा में। मैंने खून जांच के लिए भेज दिया है। कितने घंटे हुए होंगे जहर देकर? यही कोई 1-1.5 घंटा। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी 1 घंटे पहले सबल अखाड़े में था, कुश्ती लड़ रहा था, हम सब उसके सामने खड़े थे। फिर अचानक कोई आकर उसे कैसे जहर खिला सकता है? जहर खिलाया नहीं गया, इंजेक्ट किया गया है। उनके शरीर में बाहर से छोड़ा गया है, जैसे किसी सुई या इंजेक्शन से। ये किसने किया होगा? 1 मिनट, आपके सबल की किसी से दुश्मनी वगैरह? अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा साहब? मेरा भाई सिर्फ नाम के लिए पहलवान है, उसका दिल मोम से भी मुलायम है। अरे उसकी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? अच्छा ठीक है, अब पिछले 2 घंटे में आपके घर में जो जो हुआ है मुझे खुलकर बताइए। क्या हो गया? कोई बताएगा? मैं बताता हूं। बबल, छोटे, इंस्पेक्टर साहब, मैं बबल सिंह, सबल सिंह का छोटा भाई। हाँ हाँ पता है, आगे बोल। बब्बल फंस कर भाई। तो मिस्टर बबल, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। बबल, अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अपने भाई से कुश्ती लड़ना कोई गुनाह है क्या? और छोटी मोटी अनबन तो हर घर में होती रहती है, क्यों पिताजी? हाँ हाँ हाँ। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है, और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। अरे क्या बोले जा रहे हो दरोगा जी? तो शांत रहे। अरे शांत कैसे रहो? ये बबल को बोल रहा है कि भैया, इन्हें जो करना है करने दीजिए। छोटे, भैया मुझसे गलती हुई है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए भैया। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, बब्बल को ले गए अम्मा जी। ये तो मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब अगर बबल ही जेल चला गया तो नाग आत्मीकरण विधि कैसे होगी? आज नाग आत्मीकरण विधि पूरी होगी। आज बनेगा बब्बल पूरा नाग,
और फिर वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा। ले चलो इसे। दादी, दादी बब्बल जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। पुलिस का कहना है कि बब्बल जी को किसी ने गायब किया है। मुझे तो लगता है ये काम अमृता का है। ना छोरी ना। तो आप अमृता को अभी बुलाइए। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी। अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Oh, to hell with the मजबूरी। इच्छा घर में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से सो रहा है। बबल, अरे बबल उठ। अरे घर में इतना भूचाल आया हुआ है, तू इतने आराम से सो रहा है? चल उठ। अरे बबल, एक तू ही है जो इस घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। उठ जा मेरे भाई, चल उठ। अरे बबल उठ। अरे उठना बबल, अरे उठ। अरे नेवला थोड़ी ना हो जो सांप की तरह फुंकार रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तू? अरे वाह, ये भी सही है। अभी तक तो मैं तेरा बड़ा भाई था, अब तेरा जिगरी दोस्त भी हो गया हूं। देख छोटे, जब कोई आपसे तू तड़ाके पे आ जाए ना, तो समझो कि दोस्ती सच्ची हो गई है। अब देख, दोस्त के नाते सुन, ये अमृता ने ना बड़ी गड़बड़ करी हुई है घर में। खबरदार! तो तूने अमृता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो? अरे शब्द क्या, पूरी कहानी सुनाने आऊं। एक नंबर की नकछड़ी, घमंडी और स्वार्थी लड़की है वो। संस्कार तो मानो दुश्मन है उसके। प्रबल! अरे छोटे, उससे शादी करके पछताएगा तू अमृता से। देख, इच्छा तेरे लिए अच्छी लड़की है, पूरी जिंदगी संवार देगी तेरी वो। एक मिनट, ये मेरी जिंदगी है। कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, कौन सी गलत, इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, तू गड्ढे में गिरे और तुझे रोकू भी ना। अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं। कैसा भाई है तू? हाँ, तू मुझे मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ भड़का रहा है और रिश्ते की दुआई दे रहा है। सब समझ रहा हूं मैं प्रबल, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। जलन हो रही है तुझे मुझसे। छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। छोड़ दे। डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? ये नेचुरल घाव नहीं है। सबल सिंह के शरीर में जहर पाया गया है और वो भी भारी मात्रा में। आज नाग आत्मीकरण विधि पूरी होगी। आज बनेगा बब्बल पूरा नाग, और फिर वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा। ले चलो इसे। दादी, दादी बब्बल जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। पुलिस का कहना है कि बब्बल जी को किसी ने गायब किया है। मुझे तो लगता है ये काम अमृता का है। ना छोरी ना। तो आप अमृता को अभी बुलाइए।
आज तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है, और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, बब्बल, छोरा, कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? ठीक हूँ माँ। ये हुई ना पहलवानों वाली बात। चल अखाड़े में चल, कुश्ती करेंगे। आज मैं तुझे नए दांव सिखाऊंगा। हैं? आजा चल। हाँ चुप कर खड़क। जब तक हमारा सबल बिल्कुल ठीक ना हो जाएगा वो कुश्ती ना लड़ेगा। दादी, बब्बल कहाँ है? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हो? आप लोगों ने अभी तक माफ नहीं करा उसे। छोटा है, गलती तो हो ही जाती है। मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। जैसे मैं हर चीज भूल जाता हूं ना, वैसे मैं उसकी ये गलती भी भूल चुका हूं। और पिताजी अखाड़े की कसम, ये बात तो मैं लाल किताब में भी ना लिखूंगा। ए भाई, बुला लो ना बब्बल को बुला लो ना। छोटे, बबल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनका मानना है कि जो तेरी हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार बबल है। क्या बात कर रहे हो भाई? बब्बल की कोई गलती ना है इसमें। उल्टा मैंने उसे दाव में फंसा रखा था, ऐसे हाथ पैर पकड़ लिए थे। वो कैसे मुझे? ए भाई चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस से बात करके बब्बल को छुड़ा के लाएंगे। ना छोरा ना, तू लेटा रहे छोरा। देख बेटे, अभी वहां जाने से कोई फायदा ना है। पहले हम कोर्ट जाएंगे, वहां से जमानत लेके आएंगे, फिर उसको छुड़ा के लाएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। खड़क सिंह जी, हाँ जी। सबल सिंह जी की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है इसमें? वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनके शरीर में जो जहर पाया गया है वो काफी जानलेवा है, और बड़ी मुश्किल से हमने उसे बाहर निकाला है। हो सकता है उसका असर अब भी इनके शरीर में कहीं ना कहीं हो, इसलिए सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आओ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम ये बब्बल जी के साथ? एक नागिन दूसरे नागिन से ये सवाल पूछे, अच्छा नहीं लगता। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बब्बल जी को नाग बनाकर क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ। प्यार, बदला, सुकून। एक वक्त था जब शंकर ने मुझे मेरे साथी से अलग किया था। अब मैं बब्बल को इस परिवार से अलग करूंगी। इस परिवार ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी। बब्बल के रूप में मैं वो सारी खुशियां हासिल कर लूंगी। बहुत ही गलत कर रही हो तुम अमृता। बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं हो सकते।
किस गलतफहमी में जी रही हो इच्छा? मैं बबल को बहुत आगे ला चुकी हूँ। अब वापस मुड़ना नामुमकिन है। या तो वो मर सकता है या नाग बन सकता है। मरने में उसे दूंगी नहीं। जाहिर वो नाग बनकर मेरे नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो ठीक, मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं इच्छा। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। तुम तो जानती हो नाग आत्मीकरण विधि किसे कहते हैं, जिसमें एक इंसान को उसके जीते जी नाग में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद वो दिखने में तो इंसान होता है, लेकिन फितरत से नाग नाग नाग। जाओ बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। देखते हैं तुम्हारी तड़प जल्दी असर करती है या मेरा जहर। आजमा लो अपनी किस्मत, बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मेरी किस्मत जो मुझे देना चाहती थी वो दे चुकी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बब्बल जी के लिए लड़ूंगी, उनके भविष्य के लिए लड़ूंगी। बातें कम करो इच्छा और काम ज्यादा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बबल, मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा। अरे अपना गुस्सा अपने पास रख। हाथ पटकने से हड्डी टूटती है, जेल नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा भला आदमी होके सांप की तरह फुफकार क्यों रहा है? अंतिम प्रहार का समय हो गया है। आज नाग आत्मीकरण विधि पूरी होगी। आज बनेगा बब्बल पूरा नाग, और फिर वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरी दुनिया में आने के बाद मैं इसे कभी अपनी दुनिया में वापस लौटने नहीं दूंगी। ले चलो इसे। अब बस पूनम के चांद का इंतजार है। जैसे ही उस चांद की रोशनी तुम्हारे माथे पे पड़ेगी, नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी।
तू घर जा, सब पे नजर रख। वाह विशैली वाह, मान गए आज हम तुम्हें। तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुम हमारी ही बहन हो। क्या मात दी है तुमने आज उस इच्छा को। अब बस पूनम के चांद का इंतजार है। जैसे ही उस चांद की रोशनी तुम्हारे माथे पे पड़ेगी, नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। ए चांद, आज तक तुमने कईयों का प्यार देखा होगा, कई प्यार करने वालों का मिलन देखा होगा, लेकिन आज तुम एक अनोखा मिलन देखोगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो आज होगा। तुम्हें साक्षी रखकर मैं बब्बल को इंसान से नाग बनाऊंगी। और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ हम एक होंगे और वहां मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जान से मार डालूंगी। अब और रुका नहीं जा रहा है चांद, आ जाए चांद, आ जा। विशैली कुछ दिनों से बब्बल जी के साथ यही खेल खेल रही है। वो उन्हें इंसान से नाग में बदलना चाहती है। मुझे यकीन है विशैली बब्बल जी को यहाँ से ले गई है। लेकिन कहाँ? वही तो पता लगाना है बापू, कहाँ होती है ये नाग आत्मीकरण की विधि। जैन सर, आप शायद ये भूल गए हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, आपका बेडरूम नहीं। नहीं सर, हम वो पता नहीं कैसे, मतलब अचानक से धुआं हुआ और पूरी चौकी धुएं में डूब गई। शर्म नहीं आती आपको? ऑन ड्यूटी सोते हो? आई विल सस्पेंड, एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। ना ही हो तो बेहतर है। सुनो, आज तुमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ था। जी जी जी। कहाँ है वो लड़का? जी यहीं लॉकअप में है। उसे अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालो। जी अभी लीजिए, अभी निकालता हूँ सर। आइए सर। उठ रहे। कहाँ है वो? जी यहीं होना चाहिए था। यहीं होना चाहिए था मतलब? अरे ये पुलिस स्टेशन है या कोई गार्डन तो कोई कभी भी अंदर आ सके और बाहर जा सके? कहाँ है वो लड़का? सर मालूम नहीं, अभी कुछ देर पहले तो यहीं था।
व्हाट डू यू मीन मालूम नहीं है? आई विल सस्पेंड यू। अरे नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर। सर मैं उसे पक्का पकड़ लूंगा सर, आई प्रॉमिस यू सर। अच्छा बब्बल तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? तुम कह रही थी ना बब्बल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, हो सकता है वो खुद ही भाग गया हो। नहीं वाकू, मुझे नहीं लगता बब्बल जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक तो उन पर जहर का असर है, ऊपर से इतने सारे पुलिस वालों को सुलाना, जेल तोड़कर जाना। नहीं वाकू, ये किसी और का काम है। मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं। इच्छा, कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। जाओ बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। वाकू, हो ना हो ये विशैली का काम है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आज पूनम की रात है, आज के दिन ही नाग आत्मीकरण की विधि की जाती है। विशैली कुछ दिनों से बब्बल जी के साथ यही खेल खेल रही है। वो उन्हें इंसान से नाग भी बदलना चाहती है। मुझे यकीन है विशैली बब्बल जी को यहाँ से ले गई है। लेकिन कहाँ? वही तो पता लगाना है बापू, कहाँ होती है ये नाग आत्मीकरण की विधि। देख सबल, तो अपना ध्यान रखियो, हम लोग बब्बल से मिलके आते हैं। हाँ चलो चलो चलो। दादी, 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 बब्बल जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बबल पुलिस स्टेशन से गायब हुआ और पुलिस क्या कर रही थी? दादी पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही, वो नहीं जानती बब्बल जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। दादी जी, पुलिस का कहना है कि बब्बल जी को किसी ने गायब किया है। समझ में नहीं आ रहा कि बब्बल को कोई गायब क्यों करेगा। मुझे तो लगता है ये काम अमृता का है। हाँ? अमृता ऐसा क्यों करेगी? इसमें उसका क्या फायदा है? हाँ मुझे भी लगता है ये अमृता का ही काम है। अरे चुप कर, तुझे तो मौका चाहिए अमृता के खिलाफ बोलने का। अरे अम्मा जी सही कह रही हैं, अमृता और बब्बल की तो शादी होने वाली है और वो उसका होने वाला पति है, तो वो ये काम क्यों करेगी बताओ? इच्छा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भैया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ ये काम अमृता का ही है। छोरी मान भी लें कि तू सही बोल रही है, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह भी बताऊंगी अंकल जी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल आप सब ये समझ लीजिए कि बब्बल जी को अगवा अमृता ने ही किया है। फिर वही ना छोरी ना, मुझे तो अब भी यकीन ना हो रहा है। ठीक है दादी, तो आप अमृता को अभी बुलाइए। उससे क्या होगा? जो मैं कह रही हूँ उसके हिसाब से इस वक्त अमृता का घर पर होना नामुमकिन है, और अगर फिर भी वो इस वक्त घर पर हुई तो मैं मान लूंगी कि आपका विश्वास सही है और मेरा शक गलत है। आप बुलाइए अमृता को। क्या बात है इच्छा? मुझे बुलाने की बात हो रही थी, कुछ काम था मुझसे। क्या हुआ, बोलो ना। क्या बोलेगी ये? इसकी तो बोलती बंद हो गई है। तुम हमारे सामने खड़ी हो और ये बोल रही थी कि बब्बल को तुमने अगवा करा है। इच्छा, तुमने ऐसा कहा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो इस तरह? दादी, मैं अपने होने वाले पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? बब्बल जी मेरे हैं, पूरे घर को हमारा रिश्ता मंजूर है। जो सपना सबके आशीर्वाद से पूरा हो रहा है, मैं उसे चुराने की कोशिश क्यों करूंगी दादी जी? इच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है बब्बल जी को अगवा तुमने किया है और
इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे बस करो तुम दोनों। यहाँ घर का छोरा गायब हुआ है और यहाँ तुम एक दूसरे से। मने तो यकीन है कि ऐसा घिनौना काम न अमृता कर सके है और न इच्छा। बब्बल जी, आप जहां कहीं भी हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अमृता, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया कराया है, और मैं ये भी जानती हूँ तुम बब्बल जी के साथ क्या करने वाली हो। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, बब्बल जी के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी नहीं होगी। आज पता नहीं क्या हो गया है इसे, कब से देख रही हूँ बादलों में छिप कर बैठा है। मेरे बस में होता तो अब तक खींच कर बाहर ले आ चुकी होती। और थोड़ा सा इंतजार, तुम तो जानते हो ना, शांत के बगैर ये विधि नहीं हो सकती और विधि के बगैर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हें बताऊं ये विधि कैसे होती है? आसमान में पूनम का चांद होगा, उसकी रोशनी तालाब के पानी को छुएगी और उसके छूते ही पानी जगमगा उठेगा और फिर उसमें से निकलेगा एक कलश जो धीरे धीरे यहाँ आएगा तुम्हारे पास, ठीक तुम्हारे सर के ऊपर। और फिर मेरी एक नजर उस कलश में जहर भर देगी, 8 बूंद जहर। और जैसे जैसे एक एक बूंद तुम्हारे सर पर गिरेगी, तुम नाग बनते जाओगे। और जैसे ही आखिरी बूंद तुम्हारे सर पर गिरी, इंसानी दुनिया को अलविदा और नागों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत। एक 1124। अरे छोटे, कहाँ चला गया था तू? इतनी देर लगा दी तूने अखाड़े में आने में। अरे भाई, बलदेव के अखाड़े गया था मैं। आज वहाँ हरियाणा के बड़े बड़े पहलवान आए हुए हैं, बहुत बड़ा मुकाबला है आज वहाँ पे। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ, एक जबरदस्त मुकाबले की खबर तो मेरे पास भी है। क्या बात कर रहे हो भाई? बताओ बताओ। ये मुकाबला पहलवानों के बीच में ना है, फिर ये मुकाबला दो समधियों के बीच में है। एक की अखाड़े से घनी दोस्ती है और दूसरे ने अखाड़ा कभी सपने में भी ना देखा। अनबन दोनों में जारी है, देखना है कौन किस पे भारी है। भाई आपका ये सस्पेंस मेरी जान ले लेगा। अरे मुझे बताओ ना, कहाँ पे ये मुकाबला और कितने बजे है? अरे ये मुकाबला हो रहा है खटमले इश्क में सब टीवी पे रात 10 बजे। अरे तेल लगाने क्या बलदेव का अखाड़ा? मैं तो सब टीवी के अखाड़े में जाऊंगा। आप भी जरूर आइएगा। आज रात 10 बजे देखने कपिल और लवीना की प्रेम कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट को।
दंगल दो समधियों का, सिर्फ सब टीवी पर। विशैली, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। इच्छा, पूजा खत्म हो चुकी है। देखो, नाग आत्मीकरण विधि शुरू है और तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं पाओगे। बब्बल अब नाग बनकर ही रहेगा। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी। आज तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, बब्बल, छोरा, कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? ठीक हूँ माँ। ये हुई ना पहलवानों वाली बात। चल अखाड़े में चल, कुश्ती करेंगे। आज मैं तुझे नए दांव सिखाऊंगा। हैं? आजा चल। आ चुप कर खड़क। जब तक हमारा सबल बिल्कुल ठीक ना हो जाएगा वो कुश्ती ना लड़ेगा। दादी, बब्बल कहाँ है? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हो? आप लोगों ने अभी तक माफ नहीं करा उसे। छोटा है, गलती तो हो ही जाती है। मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। जैसे मैं हर चीज भूल जाता हूं ना, वैसे मैं उसकी ये गलती भी भूल चुका हूं। और पिताजी, अखाड़े की कसम, ये बात तो मैं लाल किताब में भी ना लिखूंगा। ए भाई, बुला लो ना बब्बल को बुला लो ना। छोटे, बबल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनका मानना है कि जो तेरी हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार बबल है। अब बस पूनम के चांद का इंतजार है। जैसे ही उस चांद की रोशनी तुम्हारे माथे पे पड़ेगी, नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। विशैली कुछ दिनों से बब्बल जी के साथ यही खेल खेल रही है। वो उन्हें इंसान से नाग में बदलना चाहती है। मुझे यकीन है विशैली बब्बल जी को यहाँ से ले गई है। लेकिन कहाँ? वही तो पता लगाना है बापू, कहाँ होती है ये नाग आत्मीकरण की विधि। विशैली, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। इच्छा, पूजा खत्म हो चुकी है। देखो, नाग आत्मीकरण विधि शुरू है और तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं पाओगे। बब्बल अब नाग बनकर ही रहेगा।